हेलो एंड वेलकम टू आईएफ इन्वेस्टिंग। दिस इज मनीष खंडेलवाल। इस हफ्ते भी आपके लिए कुछ धमाकेदार स्टॉक्स लेकर मैं हाजिर हूँ। और हम किसी भी स्टॉक्स के बारे में या इंडेक्स के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे तो उसके लिए मैं डिस्क्लेमर आपको दे देता हूँ। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टिंग। हमारा पर्पस सिर्फ इतना सा है कि आप चार्ट्स देखना सीखें और चार्ट्स में कितनी ताकत होती है। अगर आप चार्ट रीडिंग सीख गए तो सभी कुछ चीज़ें आपको आ जाएगी। कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, किन लेवल्स पे खरीदना चाहिए, कौन सा स्टॉक शॉर्ट करना चाहिए, तो ये सभी चीज़ें आप स्वयं से एनालिसिस कर पाएंगे। तो मेरा मेन मोटिव यही है कि आप खुद से एनालिसिस करना सीखें। तो उसके लिए आपको चार्ट रीडिंग आना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए स्टॉक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से हम स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, किस तरीके से चार्ट रीडिंग करते हैं, किस तरीके से छोटे स्टॉप लॉस पे, लो स्टॉप लॉस पे बड़े टारगेट वाले स्टॉक्स हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये सभी चीज़ें हम इन वीडियोस के माध्यम से सीखते हैं। सो जिस भी स्टॉक या इंडेक्स की हम चर्चा करेंगे वो प्योरली एजुकेशनल पर्पज से होगी। एजुकेशनल पर्पज मतलब कि मैं सिर्फ अपना व्यू आपको बता रहा हूँ, बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस इस पे नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ और सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। देखिए निफ्टी रेगुलरली पिछले 5 महीनों से रेगुलरली डोजी कैंडल बनाता हुआ आया है। सिर्फ एक जो पॉजिटिव चीज इसमें दिखाई दे रही है वो ये है कि ये हमेशा हायर लो रहा है। ठीक है, हर कैंडल का जो लो है वो हायर रहा है प्रीवियस कैंडल से। तो ये एक पॉजिटिव चीज हमारे लिए यहाँ पर है। अब वीकली चार्ट करते हैं तो वीकली चार्ट पर हमको क्या दिखाई दे रहा है कि एक रेंज में ये निफ्टी चल रहा था। उसके बाद इसने ब्रेकआउट लिया और इस ब्रेकआउट को फेल करके यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर टॉप पे बनाया है। ये वैसे देखा जाए तो एक टेक्निकली नेगेटिव साइन है। ठीक है, ये नेगेटिव साइन है। अगर इसका लो टूटता है तो ये मार्केट के लिए अच्छे साइन नहीं होंगे। ठीक है, हालांकि अभी बहुत सारी न्यूज़ ऐसी चल रही है, एग्जिट पोल के रिजल्ट्स आ गए हैं, उन सभी में मोदी जी की गवर्नमेंट बन रही है। ठीक है, उस हिसाब से मार्केट में किसी भी तरीके की कोई मंदी लग नहीं रही है। लेकिन चार्ट्स जो कह रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी लास्ट वर्किंग डे को आप देखिए, यहाँ पर ये इनसाइड बार कैंडल बनी है। ठीक है, तो सिंपली आप ये भी कर सकते हैं कि इस कैंडल का हाई टूटे और या इस कैंडल का लो टूटे, उस तरफ की दिशा में बाजार को जाना चाहिए। तो ये इनसाइड कैंडल वाली पोजीशन यहाँ पर बनी है। तो ये लेवल्स यहाँ पर दिखते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ भी यहाँ पर क्लैरिटी चार्ट्स पे नहीं है। तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, एक रेंज बाउंड स्थिति थी, फिर ब्रेकआउट किया, इस ब्रेकआउट को फेल करके प्राइस वापस अंदर आ गया है चैनल के और यहाँ पे इनसाइड बार कैंडल रिवर्सल कैंडल बनाई है। ठीक है, अगर ये कैंडल इसका हाई तोड़ के, इस कैंडल का हाई तोड़ के अगर निफ्टी ट्रेड करता है 22,706, तो हम फर्दर निफ्टी में अप मूव देख सकते हैं। कोई नेगेटिविटी ऐसी बिग नेगेटिविटी चार्ट पे नहीं दिखती क्योंकि हाई टॉप हायर बॉटम इंटैक्ट है। राइट, तो किसी भी टाइम फ्रेम पे ये अच्छा ही नजर आ रहा है आपको। सिर्फ वीकली चार्ट पर जो ये नेगेटिव पैटर्न बना है, डार्क क्लाउड कवर, ये एक नेगेटिव इस वीक के लिए है। ठीक है, तो इसका भी मैंने आपको इलाज बता दिया है कि आप डेली चार्ट पर जाकर ये जो इनसाइड बार कैंडल बनी है इसका हाई और लो मार्क कर लिया और जिधर की तरफ बाजार ट्रेड करने लगे उधर उस दिशा में बाजार जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं आज के स्टॉक्स की तरफ और ये है आज के 10 धमाकेदार स्टॉक्स जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले गेल की बात कर लेते हैं। गेल आज का सबसे अच्छा स्टॉक मेरे हिसाब से है, जो चार्ट पे शो कर रहा है। मेरे हिसाब मतलब चार्ट के हिसाब, चार्ट पे जो स्टॉक स्ट्रॉन्ग दिख रहा है वही मैं आपको सबसे पहले दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न मंथली चार्ट पर, वीकली चार्ट पर सभी पे इंटैक्ट है, कोई समस्या यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। डेली चार्ट करते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखने वाली है। इस स्टॉक की चर्चा मैंने पिछले हफ्ते भी आपके साथ की थी और ये यहाँ पर आपको पता होगा कि ये एक फ्लैग पैटर्न बनाकर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये एक फ्लैग पैटर्न बनाकर यहाँ पर गेल ट्रेड कर रहा है। तो
ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये ब्रेकआउट स्टेज यहाँ पर देख रहे हैं कि 208-9 रुपए के ऊपर जैसे ही अगर ये स्टॉक ट्रेड करने लगेगा तो ब्रेकआउट हमको देखने को मिल सकता है। एक पैटर्न तो आपका ये फ्लैट पैटर्न हो गया। दूसरा पैटर्न मैं आपके सामने अभी एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको पता लगेगा ये एक ट्रायंगल पैटर्न है और इसका ब्रेकआउट भी 208-9 रुपए के ऊपर आ रहा है। तो आप देखोगे कि मल्टीपल पैटर्न्स यहाँ पर बने हुए हैं। अब थोड़ा सा अगर आप अपनी नजरों को शार्प करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इस लाइन को मैं हटा देता हूँ तो ये आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो आप देखिए कि एक ही चार्ट पर, एक ही टाइम फ्रेम पर कितने मल्टीपल पैटर्न्स यहाँ पर बुलिश साइड इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये ट्रायंगल पैटर्न है। तो यहाँ पर इस स्टॉक पर नजर रखनी चाहिए। जैसे ही इस कैंडल का हाई तोड़ता है स्टॉक 205 रुपये 15 पैसे का, तो मुझे लगता है कि बड़ी तेजी हमको इस स्टॉक में दिख सकती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि स्टॉप लॉस इसका छोटा रहेगा। इस रेड कैंडल का लो ही हम छोटा सा स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो यहाँ पर इस कैंडल के ब्रेकआउट के बाद 210-11 के ऊपर जैसे ये स्टॉक 200 210 समझ लीजिए आप, 209 रुपए 209-10 के ऊपर जैसे ही ये स्टॉक ट्रेड करने लगेगा तो बड़ी तेजी हमको इस स्टॉक में दिख सकती है, क्योंकि इस पे मल्टीपल पैटर्न्स बने हुए हैं। तो गेल था आज का पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक है अडानी एंटरप्राइजेस। इस स्टॉक में देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मंथली चार्ट अपन स्टडी करते हैं, उसके बाद वीकली और फिर डेली, इस तरीके से हम क्रम से एनालिसिस करते हैं ताकि उसका ढंग से एनालिसिस हो। यहाँ पर हम देखेंगे कि लॉन्ग टर्म वाली जो डाउन ट्रेंड वाली ट्रेंड लाइन आ रही है, इसे ब्रेक करके इस मंथ इसने ऊपर क्लोज किया है। और इस वीक भी आप देखोगे कि इससे पहले वाले वीक पे ये ब्रेकआउट हुआ था और इस वीक में यहाँ पर रीटेस्ट भी हो गया है, राइट। तो ये जो है नई ऊंचाई छूने के लिए स्टॉक रेडी है। और ये जो पैटर्न बना है, स्पेशली जो ये दो कैंडल्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, इसमें आप देखोगे कि इम्पल्सिव मूव आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर गया और अगर हम इसे छोटे, ये वीकली है, हम इसे अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, सपोज 3 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो आपको पता लगेगा कि ये एक इम्पल्सिव मूव यहाँ पे चल रहा था। उसके बाद ये करेक्टिव मूव आया और ये फिर ये एक इम्पल्सिव मूव के लिए रेडी है। तो इस स्टॉक पर आप नजर बना के रख सकते हो। मैं इसे डेली चार्ट करता हूँ तो डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे आपको ये दिखाई दे रहा है ये पैटर्न, ठीक है। उसके बाद में डेली चार्ट करता हूँ तो डेली चार्ट पर भी आपको यहाँ पे ब्रेकआउट और रीटेस्ट नजर आ रहा है और फिर प्राइस ने बहुत ही अच्छी कैंडल यहाँ पे फॉर्म किया है। इस बीच में यहाँ पर इसने एक और चीज बना दी है जिससे हम और भी ज्यादा कंफर्म हो गए हैं, वो है ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, राइट। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और वो भी स्लांटेड, ऊपर की तरफ स्लांटेड है। तो ये स्टॉक जो है ब्रेकआउट स्टेज पे खड़ा है। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल्स है, मुझे नहीं लगता है इसमें नीचे जाने की कोई जगह है, क्योंकि यहाँ पर ये रीटेस्ट भी सभी टाइम फ्रेम्स पर कर चुका है। तो इस जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का टारगेट भी काफी बड़ा आ रहा है। तो इस स्टॉक में भी आप नजर बना के रख सकते हो। अडानी एंटरप्राइजेज ये मुझे बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है और आज का मजबूत स्टॉक है, ठीक है। तीसरा स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज। इस स्टॉक की भी मैं कई बार चर्चा आपके साथ में कर चुका हूँ। और यहाँ पर सिंपली आप डेली चार्ट कर लीजिए, आपको यहाँ पर ये फ्लैग पैटर्न नजर आएगा और इस फ्लैग पैटर्न के अंदर ट्रेवल कर रहा है प्राइस। यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल फॉर्म की है। आप देखेंगे कि लास्ट वर्किंग डे को ये रिवर्सल कैंडल यहाँ पे फॉर्म किए, तो जैसे ही इसका हाई टूटता है मुझे लगता है कि इस बार जो है ये अपनी रेंज तोड़ेगा, क्योंकि ये जो यहाँ पर ट्रेवल कर चुका है इस चैनल में, ये मेरे को लगता है कि ये कंप्लीट हो चुका है ये कंसोलिडेशन, और इसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा और ब्रेकआउट करेगा। तो इसके लिए भी छोटा सा स्टॉप लॉस है टारगेट के मुकाबले। ये लास्ट लोअर लो का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, ठीक है।
लास्ट लो जिसे बोलते हैं, उसे उसका आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। इसके बाद में इसमें अपसाइड मूवमेंट हमको दिख सकती है। इस फ्लैग का टारगेट बहुत बड़ा है, तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। 3 स्टॉक हो गए आज के, गेल, अडानी एंटरप्राइजेस, रिलायंस इंडस्ट्रीज। चौथा स्टॉक है एचडीएफसी एएमसी। ये स्टॉक भी मुझे काफी मजबूत लग रहा है। देखिए, लाइंस में हटा देता हूँ। ये स्टॉक जो है काफी करेक्ट हो गया था, और ये एक मल्टी बैगर पैटर्न भी बनाकर बैठा है ये स्टॉक। ठीक है, मेरी नजर में एक मल्टी बैगर पैटर्न बना के बैठा है। ये नजर मतलब ये है कि मेरी स्टडी से ये सभी चीजें हम क्लास में सीखते हैं। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो 9461130303 इस पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस तरीके का एनालिसिस आप सीखना चाहते हैं तो मुझसे इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और ये मैं लास्ट हाई पे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि पिछले 4 महीनों से एच डी एफ सी एमसी एएमसी यही कंसोलिडेशन कर रहा है। और कंसोलिडेशन करता है तो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि कोई ना कोई पैटर्न फॉर्म होता है, और ये पैटर्न जो है यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है वो है फ्लैग पैटर्न। ये हमें वीकली पे भी विजिबल है, ये हमें डेली पे भी विजिबल है। ये आप डेली चार्ट करेंगे तब भी आपको दिखाई देगा, और वीकली पे भी बहुत शानदार दिखाई दे रहा है। तो ये एक फ्लैग पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। और इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि प्रीवियस रेसिस्टेंस पर आकर इसने यहाँ पर कंसोलिडेशन किया है, यानी वो सेलिंग एब्जॉर्ब कर ली है। जैसे ही इस कैंडल का हाई तोड़ के ये स्टॉक 4041 के ऊपर क्लोज करता है, मेरे को लगता है बड़ी तेजी हमको एच डी एफ सी एमसी में दिखाई दे सकती है। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। ये डेली चार्ट, वीकली चार्ट दोनों पर ही आपको ये फ्लैग पैटर्न विजिबल है। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। और ये जो लास्ट हाई है इसके ऊपर तो बहुत बड़ी तेजी एच डी एफ सी एएमसी में हमको दिखाई दे सकती है। ये फ्लैग का टारगेट आप खुद से कैलकुलेट कर लीजिए, मैंने काफी बार आपको बताया है कैलकुलेट करना। तो आप खुद से एनालिसिस कीजिए कि किस तरीके का टारगेट हम यहाँ पर एच डी एफ सी एएमसी में देख सकते हैं। और स्टॉप लॉस के नाम पर आप देखोगे कि टारगेट के मुकाबले कुछ भी नहीं है। अगर लास्ट लो का स्टॉप लॉस भी देखेंगे आप तो टारगेट के मुकाबले कुछ भी नहीं है। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। तो आज का चौथा स्टॉक था गेल, एच डी एफ सी एमसी। तो 4 स्टॉक्स हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। और पांचवा स्टॉक है एच डी एफ सी बैंक। एच डी एफ सी बैंक में मैं सीधा आपको डेली चार्ट पर ले आता हूँ। और डेली चार्ट पर मैंने ये ट्रेंड लाइन मार्क कर रखी है येलो कलर से। इसे देख लीजिए, ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन है। इसे ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर रीटेस्ट भी किया है इसने। आप देखोगे यहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट किया, फिर प्राइस ऊपर की तरफ चल पड़ा है। अब यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमको फिर एक इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है। एच डी एफ सी बैंक में हमको यहाँ फिर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है, और बिल्कुल ब्रेकआउट स्टेज के पास में हमको ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। ये स्टॉक भी बिल्कुल चलने के मूड में आ गया है, और इस स्टॉक में भी अच्छी तेजी हमको देखने को मिल सकती है। अगर आप इस स्टॉक में और भी कई चीजें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जैसे कि ये कप एंड हैंडल, ये बनने वाला कप एंड हैंडल पैटर्न, ये भी यहाँ पर बन रहा है। तो ये काफी मल्टीपल पैटर्न्स यहाँ पर हमको एचडीएफसी बैंक में देखने को मिल रहे हैं। और अगर आप केवल डेली चार्ट का एनालिसिस करेंगे तो भी इसमें बड़ी तेजी हमको इस स्टॉक में दिखती है। सबसे बड़ी बात है कि डाउन साइड लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट कर चुका है ऑलरेडी प्राइस। तो हम फर्दर डाउनफॉल इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये स्टॉक में भी बड़ी तेजी हमको दिख सकती है। तो 5 स्टॉक हो गए आज के। अब छठा स्टॉक है कोल इंडिया। ये स्टॉक मैं बार बार अपने वीडियोस में देता हूँ, और आपको अभी भी दे रहा हूँ, और इसका एनालिसिस भी मैंने कई बार आपके सामने किया है। सिंपल, आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। आपको एक शानदार राउंडिंग बॉटम पैटर्न मंथली चार्ट पे दिखाई दे रहा है। और बिल्कुल बिल्कुल ये जो लास्ट स्विंग हाई है इसके ब्रेकआउट स्टेज पर आकर पिछले 4 महीने से प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन के दौरान यहाँ पे क्या बन गया है, यहाँ पर एक पैटर्न बन गया है। मैंने हमेशा आपको बोला है कंसोलिडेशन के दौरान यहाँ पर कोई ना कोई पैटर्न जरूर से बनता है। तो
ये पैटर्न यहाँ पर जो मैं आपके सामने ड्रॉ करके बता रहा हूँ, ये एक ट्रायंगल पैटर्न है, राइट। ये एक ट्रायंगल पैटर्न है, इसे ब्रेकआउट करके ये स्टॉक रीटेस्ट करके और इसने हेल्दी बुलिश कैंडल बना के क्लोज किया है। तो ये स्टॉक पर आप नजर बना के रख सकते हो। इस स्टॉक पे भी मल्टीपल पैटर्न्स बन रहे हैं। इंपॉर्टेंट बातें अगर मैं आपको गिनाने जाऊंगा इस स्टॉक में तो बहुत सारी है। प्रीवियस मेजर रेसिस्टेंस पर बनने वाला ये कंसोलिडेशन जोन, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये सेलिंग एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर इस रेसिस्टेंस को रेस्पेक्ट करता तो प्राइस, अगर उस रेसिस्टेंस पर को फॉलो करता तो यहीं से प्राइस नीचे की तरफ गिर जाता। लेकिन यहाँ पर बहुत समय से प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बाइंग क्रिएट कर रहा है, जो सेलिंग है उसे खत्म कर रहा है। और यहाँ पर इस कंसोलिडेशन के दौरान इसने ट्रायंगल पैटर्न बनाया है। फ्लैग एंड पीनट पैटर्न भी यहाँ पर बना हुआ है। आप देखोगे फ्लैग एंड पीनट पैटर्न भी यहाँ पर बना हुआ है। और एक और चीज आपको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, वो है ये बनने वाला इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। तो मल्टीपल पैटर्न्स हमको यहाँ पे इस स्टॉक में दिख रहे हैं, ठीक है। ये ब्रेकआउट, ये रीटेस्ट और फिर प्राइस ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो मल्टीपल बुलिश पैटर्न्स हमको यहाँ पर दिख रहे हैं। बहुत सारे रीजन हैं कि कोल इंडिया नीचे आने को रेडी नहीं है। बड़े टारगेट्स हमको चार्ट पर यहाँ पर दिख रहे हैं। तो कोल इंडिया है आज का छठा स्टॉक, बहुत ही दमदार स्टॉक है और इस स्टॉक पर भी आपको नजर बना के रखनी चाहिए। छठा स्टॉक हो गया। अब सातवां स्टॉक है अंबुजा सीमेंट। इस स्टॉक या सीमेंट्स, ये स्टॉक जो है, ये मंथली चार्ट अगर मैं आपको करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न, कोई समस्या नहीं है। मैं सीधा आपको डेली चार्ट पर ले जाता हूँ। डेली चार्ट पर बनने वाला ये इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, जो जिस वजह से मैंने चार्ट ये स्टॉक जो है सेलेक्ट किया है। ये बनने वाला शानदार इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। इस पैटर्न को अगर हम फॉलो करते हैं तो लास्ट ये स्टॉप लॉस हमारा लो का बनता है और इसके मुकाबले बहुत बड़ा टारगेट हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। ये स्टॉक भी बड़ी चाल आपको दे सकता है आने वाले कुछ ही समय में। तो ये था आज का सातवां स्टॉक अंबुजा सीमेंट। और आठवां स्टॉक है ओएफएसएस। ओएफएसएस के स्टॉक पे भी चलते हैं और सीधा मैं आपको डेली चार्ट पर लेकर आता हूँ। देखिए डेली चार्ट पर यहाँ पर एक शानदार ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है और इस ट्रायंगल पैटर्न का ऑलमोस्ट ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक आ गया है। आप देखोगे कि प्राइस नीचे गया और फिर वापस ऊपर क्लोज कर दिया है। तो जैसे ही ये जो हाई, ये जो ट्रायंगल की अपर बाउंड्री है 7560-61, जैसे ये तोड़ेगा मुझे लगता है कि बड़ा ब्रेकआउट इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। ये स्टॉक है ओएफएसएस। बड़ी तेजी हमको इस स्टॉक में दिख सकती है। रीजन मैंने आपको बताया अभी अभी। और मैंने गलती से गेल वापस लिख दिया है। ये स्टॉक की जगह कोई और स्टॉक था। आई थिंक ये स्टॉक था हीरो मोटो, राइट। ये स्टॉक था हीरो मोटो। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। ये स्टॉक, ये देखिए सिंपली मैंने यहाँ पर लाइंस ड्रॉ कर रखी है। डेली चार्ट पर आपको लेकर आया हूँ। एक बहुत बड़ा फ्लैग पैटर्न हमने काफी नीचे यहीं आइडेंटिफाई कर लिया था इसे। और आप देखोगे कि इस फ्लैग को फॉलो कर रहा है। ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पर कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिला और इस कंसोलिडेशन के दौरान यहाँ पर एक फ्लैग एंड पीनट पैटर्न बना है। और जैसे इसका हाई टूटेगा इसमें बड़ी तेजी हमको इस स्टॉक में भी देखने को मिल सकती है। तो पहले तो इस फ्लैग एंड पीनट पैटर्न का टारगेट आएगा, उसके बाद में हम देख रहे हैं ये फ्लैग पैटर्न जो कि बहुत बड़ा है। ये देखिए कितना बड़ा फ्लैग का टारगेट है। तो इस टारगेट के लिए स्टॉक चल रहा है। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। हीरो मोटो है आज का नवा स्टॉक जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट पे नजर आ रहा है। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है अडानी पोर्ट।
ये स्टॉक भी मुझे चार्ट पर बहुत अच्छा नज़र आ रहा है और बहुत समय बाद ये स्टॉक मेरे रडार पर आया है। अडानी पोर्ट, देखिए सिंपली अभी जो मैं इसका एनालिसिस कर रहा हूँ आपको, वैसे तो आपको पूरा एनालिसिस करना चाहिए जो कि मैं भी कर चुका हूँ। ये मंथली चार्ट पर आपको हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न दिखाई दे रहा है। वीकली चार्ट पर आपको दिखाई देगा कि लास्ट स्विंग हाई को ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। अब डेली चार्ट पर आपको दिखाई देगा यहाँ पर बनने वाला ये फ्लैग पैटर्न, यहाँ पर बनने वाला ये फ्लैग पैटर्न है जो कि मुझे इम्प्रेस कर रहा है। और ये फ्लैग पैटर्न जो है इसका ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक खड़ा है। अपर बाउंड्री जो फ्लैग की है ये ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो क्योंकि इस फ्लैग का टारगेट भी काफी बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1240 का प्राइस है और ऊपर है ये 1450, यानी 200 रुपये का अप मूव आपको इन्हीं लेवल से इस स्टॉक में दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से एनालिसिस किए जाते हैं स्टॉक्स के, इस तरीके से एनालिसिस करने के लिए स्टॉक सिलेक्शन किया जाता है। तो स्टॉक सिलेक्शन मेन इंपॉर्टेंट है। अगर ये सभी चीज़ें आप सीखना चाहते हैं, जो कि 30 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है मुझे, और मैं ये सभी चीज़ें आपको सिखा सकता हूँ। अगर आप ये सीखने में इंटरेस्टेड है तो 9461130303 इस पर मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इन वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।